आदेश आदेश मेरे मेष राशि के मित्रों, बहुत दिनों से वीडियो नहीं मिल पा रही थी क्योंकि स्वास्थ्य बड़ा खराब था। तो शनि की 7.5 मेष राशि पर शुरू होने वाली है 29 मार्च 2025 को। सावधान रहना है या फिर राह को आसान करने आ रहे हैं, पूरा पता चलेगा शॉर्ट वीडियो में आपको। यह नहीं कि बहुत सारा आपको देखना है। जो जानकारी यहां पर मिलती है मेरे मित्रों, वो आपने देखा होगा कि आपके जीवन में कई घटनाओं को मिलाकर के मिलती है। यह एक ज्योतिषीय सलाह है मेरे मित्रों। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले किसी विशेषज्ञ से संपर्क जरूर कर ले। तो देखिए, इन 2.5 सालों में शनिदेव ने आपके स्वास्थ्य को बड़ा खराब किया मेरे मित्रों। डॉक्टर के चक्कर काट काट करके आप थक गए थे, लेकिन बीमारी आपको समझ नहीं आ रही थी। ये अब तक शनिदेव आपके साथ खेल खेल रहे थे मेरे मित्रों। जिन जिन के साथ ऐसा हो रहा था, कमेंट्स में लिखिए कि हाँ एस्ट्रो शावर मित्र जी हमारे साथ हो रहा था, हाँ शावर मंत्र साधक प्रवीण जी हमारे साथ हो रहा था। शनिदेव की चाल बदलेगी। चाल बदलने से शनिदेव क्या क्या करेंगे उस पर नजर डालेंगे मेरे मित्रों। इससे पहले एक सरसरी आपको बता देते हैं कि शनिदेव अब तक आपको क्या क्या फल दे रहे थे। स्वास्थ्य को खराब आपके कर रहे थे, आपके अंदर आलस्य का भाव शनिदेव ने भर दिया था, संतान कहीं ना कहीं आपसे विरत हो रही थी। संतान जो आपके दिल का टुकड़ा, आपके जिगर का टुकड़ा थी, समय आने पर उसने आपका साथ नहीं दिया था। यह सब शनिदेव के कारण मेरे मित्रों हो रहा था। कमेंट्स में लिखिएगा यार, दिल को अगर बात लगे, दिल को छुए बात, आपके जीवन में ये सब चीजें हुई हो तो फर्ज है आपका मेरे मित्रों की लिखिएगा जरूर। शनिदेव ने शिक्षा को बाधित करने का कार्य किया। शिक्षा से आप अलग से हो गए, आप बहुत ब्रिलियंट थे, लेकिन जैसे ही ये 2.5 साल का पीरियड आपके जीवन में आया, इन 2.5 सालों में शिक्षा में वो फोकस आप नहीं कर पाए जो आपको करना था। शिक्षा से धीरे धीरे दूरी बढ़ती गई, कंफ्यूजन बढ़ता गया, या फिर कहें कि मन आपका शिक्षा में नहीं लगा मेरे मित्रों। इस तरह की दिक्कतों से यदि 2-4 होना पड़ा है आपको, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि हाँ मित्र जी हमारे साथ ऐसा हुआ था। प्रेम संबंधों में इन्होंने आपको विरह का एक बीज दिया और वो विरक्ति आपकी शायद अभी तक भर ना पाई हो। प्रेम संबंधों को इन्होंने काफी हद तक बेकार कर दिया था। ब्रेकअप के सिस्टम शनिदेव की वजह से आपकी जिंदगी में, आपकी लव लाइफ में मेरे मित्रों हुए थे। कमेंट्स करके बताना यदि ऐसा हुआ था। संघर्ष को आपके बहुत बढ़ाया था शनिदेव ने। हर कदम पर आपके संघर्ष था, हर कदम पर आपको बहुत काम करना पड़ा, लेकिन जब बात प्रतिफल की आई तो उस रेशियो में आपको नहीं मिल पाया जो आपका हक बनता था। ये सब शनिदेव ने अब तक आपके साथ किया बिना 7.5 के। अब जब शनिदेव 7.5 में आ रहे हैं तो क्या क्या आपको देने वाले हैं, क्या क्या ध्यान रखना है और क्या क्या निवारण इसका हो सकता है मेरे मित्रों, इसी वीडियो में बात करेंगे बहुत संक्षिप्त में मेरे मित्रों। आगे जो वीडियो मिलेंगे उसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, शनिदेव अब आपकी राशि से 12वें घर में आ रहे हैं। 12वें घर में शनिदेव का आना, सबसे पहले समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल पर आपका खर्च ये कराने वाले हैं। कोई पुरानी बीमारियां आपको थी तो वो पुरानी बीमारियां दोबारा से उभर सकती हैं। पहला पॉइंट, पहले ही पॉइंट पर उपाय देने जा रहे हैं मेरे मित्रों। तो अगर बीमारियों से बचना चाहते हैं, शनिदेव को समझना चाहते हैं, शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रत्येक शनिवार किसी भी चिकित्सालय में चले जाइए और जो गरीब रोगी होते हैं उनकी सेवा कर दीजिए। फल से, दवाई से, जिस तरीके से भी आप सामर्थ्यवान हो, तो शनिदेव की कृपा आप पर होगी और आप बीमारियों से बच सकते हैं मेरे मित्रों। बीमारियां आने से पहले सोचेंगी
यार ये बंदा नेक है, इस बंदे ने हॉस्पिटल में जाकर के गरीब रोगियों की सेवा की है। ये हर शनिवार करना, ऐसा नहीं कि एक शनिवार किया और बस मामला खत्म। 2.5 साल के लिए शनि का गोचर हो रहा है मेरे मित्रों, 2027 तक। साढ़े साथी का प्रथम चरण आपने ऐसा किया। अब इसके बाद शनिदेव क्या करेंगे? देखिए, शनिदेव अपने प्रथम चरण की साढ़े साथी में जहां पहले बीमारी लाते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, कुटुंबी जनों से अलगाव कराते हैं। तो आपको शालीन रहना है, कुटुंबी जनों का प्रेम प्राप्त करना है। यह नहीं कि कुटुंबी जनों ने 2 बात कह दी तो आप भी उनसे उल्टे बोल पड़े। न आए, सुन लीजिए, बड़े हैं, परिवार के हैं। जो आपके पास धन होता है उसका ये अपव्यय कराते हैं मेरे मित्रों, बेफजूल का खर्च करा देते हैं, वाणी को आपकी कड़वी कर देते हैं और कुटुंबी जनों से मतभेद। तो इन तीनों चीजों पर ही आप ताला लगा लीजिए। कैसे लगाए? तो आप अभी से गांठ मार लीजिए कि भैया हम बेफजूल खर्च अब इन 2.5 सालों में नहीं करेंगे। बहुत देखभाल करके जिन चीजों की आवश्यकता है केवल उन्हीं पर खर्च करेंगे। कुटुंबी जनों से कुछ भी हो जाए पलटकर उनको जवाब नहीं देंगे और क्रोधित नहीं होंगे, क्योंकि जब क्रोध आता है तभी तो कटु वचन मुंह से निकलते हैं। और शनिदेव यही चाहेंगे कि आपको बार बार क्रोध आए और आपके मुख से, आपकी वाणी से कटु वचन निकले, जिसके कारण आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो कर दीजिए क्या, किस चीज को? हमें अपने क्रोध पर काबू पाना है, कटु वचनों को मुख से नहीं निकालना। शनि की साढ़े साथी के प्रथम चरण का बहुत बढ़िया उपाय और सिम्टम्स आपको बता रहे हैं मेरे मित्रों। शायद आपको कहीं और इस तरह की चीजें, इस तरह की जानकारी, इस तरह की ज्योतिषीय सलाह ना मिले। दूसरी चीज, शनिदेव क्या करेंगे? शनिदेव आपकी इम्यूनिटी पावर को थोड़ा डाउन करने की कोशिश करेंगे। अब इम्यूनिटी पावर डाउन कैसे होती है? जब हम अपने शरीर पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। तो शरीर पर ध्यान देना नहीं छोड़ना, योग प्राणायाम इनका सहारा लेना है, अनुलोम विलोम करना है, अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखना है। और यदि इम्यून सिस्टम को आपने मजबूत बना लिया, आपने अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत कर लिया, अब चाहे वो आप भोजन से करें, प्राणायाम से करें, जिस तरीके से भी आप चाहते हैं। आप सभी लोग समझदार हैं, मेष राशि के लोग, तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे ना, उनको आप पर भारी नहीं पड़ने देंगे। हर जगह आप कॉम्पिटिटर्स को बीट कर पाएंगे मेरे मित्रों। यह शनिदेव आप पर कृपा कर सकते हैं, ये लक्षण बता रहे हैं। अब शनिदेव उसके बाद देखेंगे आपके भाग्य भाव को। तो पिता से दूरी बनाएंगे, पिता से मत भिन्नता आपकी ये क्रिएट कराएंगे। तो आपको क्या करना है? पिता का सम्मान करना है और स्वप्न में भी पिता का अपमान करने की नहीं सोचनी। उनके अनुभव को अपने कार्य में, अपनी जिंदगी में शामिल करना है और माता पिता का रोजाना आशीर्वाद लेना है। तो इससे क्या होगा? शनिदेव जो चाह रहे हैं, जब आप वो नहीं करेंगे, यानी कि आप अपने पिता का अपमान नहीं करेंगे, तो शनिदेव की कृपा से आपके पिता का स्वास्थ्य खराब होने से बच जाएगा और शनिदेव की प्रसन्नता आपको भी मिलेगी मेरे मित्रों। भाग्य का साथ जो आपसे रूठने वाला है इस साढ़े साथी के प्रथम चरण में, उसको कैसे मनाएं? तो भाग्य का साथ आपको पाना है तो अपने धर्म को मजबूत कर दीजिए। कोई भी एक नियम बना लीजिए कि मेरे को मंदिर में जाना है, हनुमान जी के दर्शन करने हैं, शनिदेव के दर्शन करने हैं। कोई भी जो भी आप नियम बना सके, अपने उस नियम को टूटने मत दीजिए। नियम नहीं टूटेगा तो भाग्य का साथ भी आपसे नहीं छूटता मेरे मित्रों।
क्योंकि शनिदेव क्या है, शनिदेव चाहते हैं धर्म से जुड़ो, शनिदेव चाहते हैं अपने लक्ष्य की ओर फोकस करो, लेकिन उनकी दृष्टियां विमुख करती है। उस विमुखता से हमें बचना है। उपाय क्या करें? मात्र 2 उपाय मेरे मित्रों। हर मंगलवार शनिवार में हनुमान जी के दर्शन कीजिए और उन्हीं के मंदिर में बैठ करके दीपक जला करके 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जितना आपके पास टाइम है, सीताराम 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 का जाप कीजिए। दूसरा उपाय, प्रत्येक शनिवार दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ रात्रि के समय कीजिए, क्योंकि शनिदेव रात्रि के कारक हैं, अंधकार के कारक हैं, शनिदेव वृद्ध हैं, धीरे धीरे चलते हैं, तो रात्रि उन्हें प्रिय है। तो रात्रि के वक्त दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ इन 2.5 सालों में आने वाली दिक्कतों की राह को आसान करेगा। डरने की आवश्यकता नहीं। फिर भी कोई दिक्कत आ सकती है तो हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। उसके लिए जो नंबर है स्क्रीन पर, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश, शरख निरंजन, हर हर महादेव।